को क्या हाल है एस्पायरेंट्स, कैसी जा रही है आप लोगों की सीएसएस की तैयारी। कुछ लोग जो है सीएसएस 2025 में अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे आप सब में से, और उम्मीद करती हूँ कि ज़ोर शोर से आप लोग लगे होंगे। तो आज जो है आप लोगों को ये न्यूज़ पता तो चल गई होगी कि पीएमएस जो है केपीके का पीएमएस जो है वो एडवर्टाइज्ड हुआ है, और इसमें अच्छी खासी जो है वो पोस्ट आई हैं। जैसे कि आप सब लोगों के सामने मेंशन है कि टोटल जो है वो इसकी 55 तक जो हैं इसकी आई हैं पोस्ट, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर की, ठीक है, पीएमएस के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट की, सही है। और इसके अलावा जो है वो एक और जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन जो हो गया उसकी भी पोस्ट इसमें आई हैं। तो अभी जो है कुछ लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी गाइडलाइन लेकर आई हूँ, और थोड़ा सा इस एडवर्टाइजमेंट को समझाने के लिए मैं आप सबके सामने आई हूँ कि आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हम लोगों ने, अगर हम इसको देखें ना यहाँ पर, तो पहले उन्होंने मेंशन किया है कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन ही, जस्ट ऑनलाइन ये पड़ा हुआ है, जस्ट ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस को है आप लोग सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, केपीके पीएमएस के लिए। और ये इसकी जो वो है टाइमिंग है वो 5 बजे से पहले ही होनी चाहिए, सही है, इसके बाद नहीं। और इसके अलावा जो है इसमें जो मेजर और एक और चीज़ है, अच्छा ये किस तरह से हम लोग इसकी फ़ी जमा करवाएंगे वो भी ऑनलाइन कराएंगे, ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। 1500 इसकी फ़ीस है जो मेंशन है, और मैं आप लोगों को एंड पे उसका तरीका बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपनी फ़ी जमा करवाएंगे। नीचे हम लोग चलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट जो है इसमें हमारे पास 45 फ्रेश जो सीट्स हैं और 10 जो है वो लेफ़्ट ओवर सीट्स हैं, ठीक है। तो टोटल 55 हो गए पीएमएस की। अच्छा, एक कंडीशन इसमें ये है कि आप लोगों की सेकंड डिवीज़न जो है वो अपनी बैचलर की डिग्री में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपकी मास्टर में एटलीस्ट ए ग्रेड तो होना ही चाहिए, सही है। तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आप लोगों के पास 21 से 30 साल है, और 17 स्केल हमें पता है कि मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं अप्लाई। सेकेंडली एक और चीज़ ये है कि गवर्नमेंट अप्लाइज जो है वो आगे हमारे पास मेंशन है यहाँ पर कि उनके लिए ऑब्वियसली एज रिलैक्सेशन जो है वो 2 साल ज़्यादा होती है, यानी कि उनके लिए 32 साल, ठीक है। और इसके अलावा और भी जैसे कि डिसेबल हो गए, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी यहाँ पर हैं कोटे, और डिसेबल के लिए भी अलग से इनकी सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अब नीचे देखें, ठीक है, और साथ में ना वीमेन कोटा भी है, ठीक है, 5%, 5 सीट्स जो है वो फीमेल की भी हैं, सही है। और अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज़ जो है वो मेंशन है, वो ये है कि यहाँ जोन्स मेंशन है, ठीक है। आप लोगों को पता तो होगा ही ऑब्वियसली, आप लोग अगर केपीके के हैं कि केपीके जो है वो 6 जोन्स में डिवाइड है, ठीक है। और इसमें क्या है कि हर जोन की एक स्पेसिफिक सीट्स भी हैं यहाँ पर ओपन मेरिट के अलावा, सही। और जब हम स्क्रीनिंग इसका देते हैं, पहले एक स्क्रीनिंग कंडक्ट किया जाता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, सही है, जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। और इसके अलावा उसमें एक चीज़ ये होती है कि हर जोन का ना अपना एक मेरिट बनता है, ठीक है। और उस मेरिट पे अगर आप पूरे उतरते हैं तो ही आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, इसमें कोई पास फेल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स होंगे तो वही उसी के मार्क्स पर ही मेरिट जाकर रुकेगा, सही। जैसे कि जोन 1 है, हो सकता है कि इसका 50% मेरिट 50 पर रुके, सही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जोन 2 और 3 4 इन सब का भी 50 पर हो, किसी का 70 पर भी हो सकता है, किसी का 75 80 प्लस भी हो सकता है, सही। तो हर जोन का अपना एक मेरिट होगा स्क्रीनिंग वाइज भी, और वैसे भी आप लोगों को सीट्स सामने आपके मेंशन है। तो ये हो गया सारा आप लोगों का क्राइटेरिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एक और एरिया भी दिया हुआ है आपके पास, एक्साइज और टैक्सेशन का एंड नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट। और अगर कोई लोग कोई ऐसे कैंडिडेट्स जो कि दोनों में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक मेंशन है साफ साफ कि आप लोग ना जो उसके लिए सेपरेटली जो है वो फीस सबमिट करवाएंगे, सेपरेटली एप्लीकेशंस जो है वो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही दफ़ा पर 2 ऑप्शंस नहीं करेक्ट कर सकते, सही। और फीस जब जमा करवाएंगे तो उस टाइम पे आपने फर्स्ट पहली दफ़ा ही आप लोगों ने अपने सारे ऑप्शनल्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से देखभाल करके ही आप लोगों ने चूज़ करके इंटर करना है, सही। क्योंकि इसके बाद जो है दोबारा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप लोग चेंज कर सकें। तो ये हो गया सारा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर, एक तो पीएमएस की है, दूसरा यहाँ पर है फॉर द पोस्ट ऑफ ईटो, सही है।
ये देखें मैक्सिमम एज ये सारा है कुछ यहाँ पर भी। तो ये आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगी कि आप सब लोग इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि इससे पहले जो है पीएमएस 2022 में एडवर्टाइज्ड हुआ था, जिसके एग्ज़ाम 2022 में हुए, और अब देखें 4-5 साल के बाद फिर ये निकला है। और आप ये फ़िक्र ना करें, अगर किसी की तैयारी अच्छी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये कोई फ़ौरन से नहीं हो जाने वाला, सही है? इसमें सालों साल लग जाते हैं, तो आप लोगों की तैयारी आराम से हो जाएगी, आप बस अप्लाई कर दें अभी सारे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह इसकी जो वो है फ़ीस है, वो हम लोग वो करते हैं ना, किस तरह से कौन-सा ऑप्शन है, किस तरीके से इसकी फ़ीस सबमिट करवाई की जाती है। तो ये सारा वहाँ पर मेंशन था कि ऑनलाइन हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप अपना जो है वो इंस्टॉल हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बिल पेमेंट में जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन होगा वाउचर का, उसमें जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें, तो वहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो मेंशन होगा कि कौन सी कैटेगरी जो है आप लोगों ने किस में अप्लाई करना है। तो वो आप पीएमएस में देखेंगे और ये स्पेसिफिक उसका कोड है, ये इंटर करेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे, नेक्स्ट पर करेंगे तो पेमेंट का आ जाएगा। अब वहाँ पर नंबर जितने भी पैसे हैं वो इंटर करके अपना कर सकते हैं, सही है, फीस सबमिट कर सकते हैं। तो ये है सारा प्रोसेस। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोग जल्दी से ही क्विकली इसको जो है वो करेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो आई थिंक 20 फेब मेंशन थी। तो आप लोगों के अगर एग्ज़ाम होंगे, अगर कोई आप लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो अच्छा है ना कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले अपना कर लें, क्योंकि फिर तो इंसान को होश भी नहीं रहता एग्ज़ाम के दिनों में कि हमने क्या क्या करना है।